पदार्पण हुआ तो सबने खड़े होकर के नहीं उनको दंडवत प्रणाम किया। तो उसमें बड़े बड़े उम्र के राजा हैं, संत जन बड़े बड़े उम्र के हैं, उन सबों ने प्रणाम किया और क्या कह रहे हैं, अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो। उनका खुद का कोई लाभ नहीं, खुद के लाभ के लिए नहीं आया वहां सुखदेव जी, खुद के लाभ के लिए नहीं आए। और अलक्ष लिंगो, उनको न स्त्री का भेद है न पुरुष का भेद है। और क्या है, प्रत्यक्ष वाले अवधूत भेष, अवधूत भेष में आए हैं। तन पर 2 अंगुल की गोपीन के अलावा कोई भी वस्त्र नहीं है। उन संतों की मंडली के मध्य जैसे ही आए, सभी संतों ने प्रणाम किया। तो एक चीज आपको बता दें, अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ बर्बाद मत करो। अन्न भी उतना ही थाली में लो जिससे अपनी तृप्ति हो जाए। आजकल देखो अन्न की कितनी कुदर कर रहे लोग बाग। ये नया सिस्टम चल गया है ना, जिसे हम कहते हैं बफे, बफर सिस्टम। अरे भैया जी बफर का सुना जी, तो बफर सिस्टम है। पहले क्या होता था, बड़ी सुंदर पंक्ति लगवाते थे हमारे बुजुर्ग जो पहले ये भोजन खिलाते थे ना। आजकल के तो भोजन खिलाने में रुचि ही नहीं है। आजकल तुम देखो भोजन कर भी जाओ के जहाँ, तो पंडित जी को 2 पूड़ी पहले परस दी, खीर सब्जी रख दी, दूसरी बार बोले पंडित जी 1 पूड़ी तो ले ले, तो 1 धर दी, तीसरी बार पंडित जी और ले का। यानी भोजन खिलाने में रुचि नहीं है किसी को। तो पंगत पे जब परोसा हुआ भोजन जब हम कराते हैं ना, तो उसकी बात ही कुछ अलग है। वो सम्मान के साथ भोजन कराते हैं, इसमें किसी का सम्मान नहीं। बोले खाओ तो खा ले, नहीं खाओ तो अपने घर। तो कहने का मतलब है उनको इसका मान व्यवहार नहीं। गलत लिंगो निज लाभ तुष्टो, उनका खुद का कोई लाभ नहीं। तो अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। तो सूजी आदि ऋषियों ने, स्वर्ग आदि ऋषियों ने, सभी ने परिषद से कहा, देखो परिषद जी ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ये दे सकते हैं। और बड़े सुंदर भाव है संतों के कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन शाम बहुत दिन सोयो, मोहन शाम बहुत दिन सोयो, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। की बन गई पहला कलू की बन गई,
प्रहलाद की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। पद के सब लाज रे तेरी अच्छी बनेगी, पद के सब लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो कागा से कोई हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनावे, हंस बनावे कोई हंस बनावे, हंस बनावे कोई हंस बनावे। कागा से कोई हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनावे। मिट जाए अरे मिट जाए, मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सब लाज रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सब लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कहते कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में। लाख सके तो लाख रे तेरी अच्छी बनेगी, लाख सके तो लाख रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के लाज रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बोले वत्सल भगवान की। उसी समय व्यास जी का पदार्पण हुआ तो संतों ने कहा देखो परीक्षित, ये गौ दोहन में जो समय लगता है ना उससे ज्यादा एक जगह कहीं टिकते नहीं। तो जल्दी से जो कुछ पूछना है इनसे पूछ लो, अगर आपका प्रश्न इनकी समझ में आ गया तो फिर उसका निराकरण भी ये बताकर ही जाएंगे। तो विष्णुरातो तिथैयागताय तस्मै सर्पया शिरसा जहार ततो निपृताः बुधा त्रयोर्वका महासने शोकविवेश पूजितः। सुंदर सा मंच बनाया परीक्षित ने और मंच बना करके नाए और इस पर व्यास जी को आरूढ़ कर दिया कि व्यास जी महाराज बैठिए, विराजमान हो जाइए। बोले आप कौन हो? बोले हमारा नाम परीक्षित है। अच्छा, जो राजन परीक्षित आप ही हो? बोले हाँ। बोले महाराज हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं।
तो पूछिए। बोले महाराज पहले आप इस पर विराजमान होइए। जैसे ही सुंदर गद्दी पर सुखदेव जी आरूढ़ हुए तब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, केसा संस्मरणात् पुंसां सत्य शुद्ध्यन्ति विग्रह किं पुनर्दर्शनं पादशोचनादिवे अत प्रक्षामि संसिद्ध योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येतत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सुंदर प्रश्न किया। क्या? बोले परीक्षित कहते हैं महाराज मैं धन्य हो गया, केवल एक ही बात जानना चाहता हूं। क्या? कि आप जैसे योगियों से, परम गुरुओं से एक बात पूछना चाहता हूं। म्रियमाणस्य किम कुर्यात, किम कर्तव्यम। बोले शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। गदगद हो गई सुखदेव जी। परीक्षित धन्य हो, बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। अब देखिए सुखदेव जी गदगद क्यों हुए। बोले किसी निजी व्यक्ति का प्रश्न नहीं था। क्या पूछा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो ये पूरे संसार का प्रश्न था। सुखदेव जी इसलिए प्रसन्न हुए। तो सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन परीक्षित मैं तुम्हारे प्रसन्न करने से प्रसन्न हो गया। अब देखिए सुखदेव जी उसका वर्णन करते हैं तो विचार करिए। क्या सुखदेव जी कहते हैं कि परियानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिशो ये परः। देखो पहला अक्षर क्या है, श्लोक को समझो कि परियानेश ते प्रश्न। बकार शब्द निकला सुखदेव जी के मुख से। विचार करिए कि बकार शब्द क्यों निकला। और भी कुछ निकल सकता था लेकिन नहीं, कि हम जैसा कुछ खाकर आते हैं तो उसी की डकार आती है ना। मूली खाएंगे तो मूली की डकार आएगी, मठा पीवेंगे, छाछ पीवेंगे तो उसकी डकार आवेगी। तो ये सुखदेव स्वामी जो है ना सदैव भगवान का चिंतन करते हैं और इनके अंदर भगवान के गुणानुवाद कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो पहला ही शब्द क्या निकला कि परियानेश ते प्रश्न। वकार शब्द निकला जो ब्रह्म का बीज मंत्र है। और कहा कि परीक्षित तूने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आत्मा प्रफुल्लित हो गई। बोले महाराज बताओ तो सही क्या करना चाहिए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं तूने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए मैं अब तुम्हें बताता हूं कि निद्रया हरियते नक्त विवायेन दिवाचार्थेशय राजनं कुटुंब वर्णेवा तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरेः श्रोतव्य कीर्तिभ्यश्च स्मर्तव्ये च ताभयम्। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना अपने बालकों को कोई ये संस्कार नहीं देता। कैसे? बोले भगवान का भी भजन किया जाता है, करना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए। क्या कहते हैं? बोले ऐसी विद्या सीखो ताते धन कमाओ। पिता बालक ने बुलावे, मात पिता बालक ने बुलावे, मात पिता बालक ने बुलावे, मात पिता बालक ने बुलावे। उदर भरे कोई धर्म सिखावे, उदर भरे कोई धर्म सिखावे। आजकल का ये नियम है, पहले नहीं था। तो भगवान सुखदेव कहते हैं देखो तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित, मैं गदगद हो गया। बोले क्या जानना चाहते हो? भगवान की शरण ग्रहण करना चाहते हो कि मोक्ष चाहते हो? बोले महाराज
मेरा कल्याण हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। न मोक्ष की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की कामना करता हूँ। तो भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि अस प्रभु दीन बंदे हरि कारण सहित रहत दयाल। क्या कह रहे हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। और तुलसी दास सटते भज छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास सटता ही भजे छाड़ कपट जंजाल। तुमने बड़ा अच्छा काम किया तो राजपाट त्याग करके न सीधे गंगा जी के तट पर चले आए और संतों का समागम मिल गया और भगवान की कृपा से देव योग से मेरा भी यहाँ आगमन हो गया। इस प्रकार परीक्षित को वो सुंदर सुंदर उपदेश कर रहे हैं और फिर कहते हैं परीक्षित हे राजऋषि अब सुनो कि परनिष्ठितो निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यान दधीतवान। संसार में दो ही आनंद है। कौन कौन से? एक विषयानंद, एक ब्रह्मानंद। दो ही आनंद है। विषयों में जो पड़ जाता है वो उसी में पड़ा रहता है और ब्रह्मानंद या भजन में जो चला जाता है उसे उसमें ही आनंद मिलता है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसे ही विषयानंद में पढ़ते हुए लोग जो है ना उन्हें ब्रह्मानंद फीका लगने लगता है और ब्रह्मानंद में जो पड़े होते हैं उन्हें विषयानंद फीका लगता है। बोले तुम्हारे लिए तो 7 दिन है, बहुत है। राजा खड़वांग को तो एक मुहूर्त में ही मुक्ति मिल गई थी, तो 7 दिन तो हमारे लिए बहुत है। फिर क्या कहते हैं कि मुहूर्ता सर्वमृच्छत्य गतवान भयम हरिम तवाप्येति कौरवय सप्ताह जीवित विधि। बोले परीक्षित ने कहा प्रभु ये बताइए खड़वांग को एक ही मुहूर्त में कैसे मुक्ति मिल गई? अब देखो समझने वाली बात है, कोई बीमार व्यक्ति है और बीमारी का इलाज करने के लिए उस अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच गया, तो अच्छा डॉक्टर का काम क्या है? पहले कहेगा अरे चिंता मत करो भैया, एक ही दवाई के कोई गोली के मैं त्याई बीमारी दूर रह जाएगी। तो समझ लो कि वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है। क्यों कि आधी बीमारी तो उसी समय खत्म हो गई। किस समय? केवल एक गोली से ठीक है जाएगा। और कई एक डॉक्टर ऐसे होते हैं आजकल जो है ना, अरे भैया जल्दी जल्दी यहाँ से रेफर करो, ग्वालियर ले जाओ, बहुत तगड़ी बीमारी है, आईसीयू कराओ, एक्सरे कराओ, तमाम तरह की जांचें लिख देते हैं। तो मरीज को तनक भी बीमारी होगी ना, वो भी उसको बड़ी भयंकर लगने लगेगी। तब जब सुखदेव जी ने कहा कि खड़वांग को एक ही मुहूर्त में मुक्ति मिल गई, आपके लिए तो 7 दिन शेष हैं, तो राजा परीक्षित को शांति मिल गई। क्यों कि डॉक्टर अच्छा मिल गया ना, दवाई करने वाला। खड़वांग का उन्होंने चरित्र चित्रण सुनाया। तो पहले सबसे पहले कहते हैं सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन भगवान की भक्ति करनी है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? 4 बातों का ध्यान रखो कि क्या कहते हैं? जितासनो जित श्वासो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। 4 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। बोले महाराज सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। आसन को कैसे जीते? बोले 1 मिनट पहले बैठो, फिर 5 मिनट बैठो, फिर आधे घंटे बैठो, फिर 1 घंटे बैठो। ऐसे करके नहीं आसन को जीतोगे तो आपको बैठने की आदत पड़ जाएगी। अब कछु लोग हुआ कल करे पंडित जी 5-5 घंटा कैसे बैठ लेते हैं? ये भगवान की कृपा है हम पर। हम नहीं कभी 5-5 घंटे बैठ पाते, लेकिन उनकी कृपा से बैठे रहे। तो जितासनो पहले आसन को जीतो, फिर कहा कि जितश्वासो,
फिर श्वासों को जीतो। बोले कैसे जीतेंगे? प्राणायाम करो, बाई नाक को बंद करके श्वास को खींचो, दाई नाक से बंद करके श्वास को छोड़ो, प्राणायाम करके श्वास को रोकना सीखो। तो ठाकुर जी की कथाओं में मन लगेगा। बोले ठीक है महाराज, फिर जित संगो, संग को जीतो। ऐसा नहीं हम दारूबाज के भी साथ रहे लेकिन उसका असर हम पर ना आए, ज्वारी के साथ रहे उसका हम पर असर ना आए, तो संग को जीतो पहले। फिर क्या बताया कि जितेंद्रिय, ये चौथी पंक्ति में आया, अपने इंद्रियों को जीतो। बोले महाराज इंद्रियों को कैसे जीता जाए? बोले इंद्रियों का राजा मन है कि मन को अपने काबू में कर लो, इंद्रिय अपने आप काबू में हो जाएगी। इस प्रकार चार बातें सुखदेव जी ने परीक्षित को बताई। फिर क्या कहते हैं कि स्थूले भगवतो रूपः मनः संधारयेद्विहा। फिर क्या करना चाहिए? चार चीजें अपन कर लेते हैं। तो भगवान के स्थूल रूप के दर्शन अपने हृदय में करने चाहिए, तब भगवान की भक्ति करने में मन लगता है। इस प्रकार सुखदेव जी बता ही रहे थे, परीक्षित सुन रहे थे तो कह रहे क्या? फिर एक और प्रश्न कर सुखदेव जी ने कहा, कहे मे को न मे कश्चिन नान्यमन्यम कश्चित न तम पश्यामि यस्यामित न पश्यामि यो मम। संसार में ऐसा कोई नहीं, भगवान कह रहे हैं इस बात में कि जो मेरा ना हो सके। अहे मे को न कश्चिन, संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे उत्पन्न ना हो और अंत में मुझ में विलीन ना हो। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को भगवान की बड़ी कृपा होती है। तो सबसे पहले सुखदेव जी कह रहे हैं कि ध्येयं सदा परिभवग्न मवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल